मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, उस स्टार्टअप वेबसाइट पे जाके, उस कंट्री के वेबसाइट पे जाके आपने देखना है क्या क्या वहां पे स्टार्टअप्स हुए हैं। उन सब वेबसाइट्स पे सारे स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि पब्लिक डोमेन में है। उन स्टार्टअप्स में से जो आइडिया आपको अच्छा लगता है कि ये आइडिया प्रोडक्ट का है, सर्विस का है, ये मेरे लिए सूटेबल है, इसको मैं इंडिया में मेक इन इंडिया के अंदर शुरू कर सकती हूँ, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल सा आइडिया, इंडिया में ये चीज अभी आई नहीं है, जैसे सोलर कुकर, मोबाइल चार्जर, वाटर एटीएम, ऐसे बड़े सारे आइडियाज आपको हर एक कंट्री के स्टार्टअप वेबसाइट पे मिलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि कुछ हम प्रोजेक्ट जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे, हर एक कंट्री के लिए हमें 10-15 स्टूडेंट वॉलंटियर के तौर पे चाहिए जो उस डेटाबेस को तैयार करेंगे, और फिर हम स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को या औरों को ऑफर दे सकते हैं कि ये आपका यदि बजट है, उस बजट के अंदर ये स्टार्टअप आइडियाज अवेलेबल हैं। लेकिन अभी जितने भी स्टूडेंट लॉग्ड हैं, तो आपका एक असाइनमेंट, आज के जो असाइनमेंट है, ये बहुत ही इंटरैक्टिव वर्कशॉप होगी। इसमें आपको काफी कुछ काम करना है, काफी पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप है। जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रेजेंटेशन सामने खुली है, इसको आई कैन स्टार्ट इट, लेकिन प्रेजेंटेशन करने से पहले ही मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूं, आज एक तो हमारा 2-3 असाइनमेंट हैं। आज हमारे देश का बजट आया है 1 फरवरी को। पहला असाइनमेंट आज का ये है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे ईमेल करेंगे, ईमेल, सिर्फ ईमेल। ईमेल पे आपने आज के बजट में क्या जानकारी प्राप्त की एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के बारे में। ऐसा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ऐसा एमकॉम स्टूडेंट, बजट की स्पीच टीवी पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कल पेपर में आ जाएगी, अभी गूगल पे इंफॉर्मेशन भरी पड़ी होगी। सिर्फ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट। एक जितनी भी आपसे मैं बातें कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो विदाउट परमिशन रिकॉर्ड करते हैं। दीज आर नॉट मैनर्स। जब आप, जैसे मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बताया ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन विदाउट माय नॉलेज सेशन रिकॉर्ड किया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आपको सूचित करना चाहिए कि आप इस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक चीज, आज का जो टास्क है, आपने जो बजट स्पीच है या जो बजट के बारे में आज जानकारी आई है, उसमें 3 चीजों के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एक ही चीज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या बोला है, उसके बारे में हिंदी या इंग्लिश में लिखकर आप ई सेल के ईमेल आईडी पे अपना एक ईमेल मुझे करिएगा लिखकर। ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बनाना है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाना नहीं आता तो आप एक पेपर पे लिखेंगे, उस पेपर को स्कैन करके मुझे ईमेल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका टास्क हो गया। एक टास्क मैंने आपको अटेंडेंस का दिया था। तीसरी चीज जो मैं प्रीवियस सेशन से दोबारा बोल रहा हूं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जितनी जल्दी हो सकता है उसको चेंज कर लीजिए, नहीं तो अगले सेशंस में आप अगर इस सेशन में नहीं जुड़ पाएंगे तो उसके लिए यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन कि मे बी आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज, जैसे अभी मेरे सामने कितने नाम हैं, किसी की भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, कई लोगों की प्रोफाइल पिक्चर है जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। मैंने आपको बोला था आपका पूरा नाम होना चाहिए जब आप सोशल मीडिया पे लॉगिन करते हैं, खास तौर पे एसओएल में। अभी आप जैसे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में आप क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा नाम होना चाहिए, प्रॉपर पिक्चर होनी चाहिए। कल को, अब इसकी रेलेवेंस क्या है, कल को आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंडिया में अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके बारे में देखी जाती हैं, सिर्फ आपके नंबर नहीं देखे जाते। नंबर एक चीज है, आपने आपका क्या एक्सपीरियंस है, यदि आप फ्रेशर हैं तो आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आप एक प्रोजेक्ट कर पाएंगे। उस प्रोजेक्ट के बारे में आप आगे अपने इंटरव्यूज में बता सकते हैं कि मैंने अपने 3 साल में, 2 साल में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ये सब चीजें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप इसको फॉलो करें, ठीक है, नहीं करें तो प्लीज इस कोर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम स्लाइड देख लेते हैं ताकि बीच में फिर आगे मैं कंटिन्यू। तो एक मैंने आपको टास्क दिया, आज का टास्क देने की जो डेडलाइन है वो 7 डेज होती है, 7 डेज। जैसे आज हमने आपको टास्क दिया, विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपको वो टास्क कंप्लीट करना है।
काफी लंबा टाइम है। टास्क क्या है, आज जो बजट आया है उसके बारे में आपने 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 1 पेज, 1.5 पेज, जितना आपको सूटेबल लगता है हिंदी या इंग्लिश में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या बोला है, क्या उसमें स्कोप है आप लोगों के लिए, यूथ के बारे में अगर कुछ बोला है, यूथ स्टार्टअप, तो वो आप मुझे लिखकर भेजिए। ये आपको असाइनमेंट क्यों दिया जा रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी स्किल्स, आप कैसे समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, आप कैसे सिंपल फॉर्मेट में एक इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। कल को जब आप स्टार्टअप की कहीं पे पिच देंगे, आप स्टार्टअप की फंडिंग के लिए किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे, वहां पे कुछ लिमिटेड टाइम में, 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में, संक्षिप्त में आपको अपने स्टार्टअप के बारे में बताना होता है कि मेरे इस स्टार्टअप से ये मैं चीज करना चाहती हूँ, ये चीज मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, उसको मैं इन इन जगहों पे बेचूंगी, इसलिए मेरा स्टार्टअप अच्छा है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए मैं ये आपके सामने अपना प्रपोजल रखा है। वहां पे आपको 2 घंटे नहीं मिलते, उसी की ट्रेनिंग देने के लिए इसके थ्रू हम देखेंगे अभी आप किस लेवल पर हैं। जिस भी लेवल पे हो, लेवल 0 है, लेवल 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा, उसको कैसे धीरे धीरे हम इंप्रूव करें। तो आपने उस समराइज करके लिखना है प्रेजेंटेशन थोड़ा। 1 मिनट। प्रेजेंटेशन अगर दिख रहा है तो कोई स्टूडेंट अगर मुझे मेंशन कर सकता है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप चैट में मेंशन कर दीजिए। अभी हम स्लाइड नंबर 1 पर हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन सर इज विजिबल, ओके ठीक है, इसको देखते हैं अगर ये फुल स्क्रीन हो जाए तो। इस स्लाइड में अगर आप जो देख रहे हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा हमें फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। मैसेज मत करिए, मुझे पता चल गया आपको दिख रहा है, दैट्स ओके, इट्स फाइन, मैसेज मत करिए। इस स्लाइड को देखिए जो आपके सामने इस वक्त है, इसको सिर्फ मुझे थोड़ा फुल स्क्रीन करना है, जस्ट अ मिनट। ये प्रेजेंटेशन सबको मैं फॉरवर्ड करूंगा, आप काफियों पे, आप सबके जो ईमेल आईडीज हैं जिसके थ्रू आपका ये असाइनमेंट आएगा जो आज दिया गया है, ये प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो कोई भी इसकी आप चिंता मत करें, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, वो सारा आपको दिया जाएगा। थोड़ा इसमें जरा देखें इसको, ग्रिड व्यू थोड़ा। 1 मिनट होल्ड करिए, थोड़ा ये टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के जितने प्रेजेंटेशन हो रही है, काफी स्टूडेंट्स के टाइमिंग को लेके कुछ इश्यूज हैं कि आपकी 2:30 से 3:30 ऑलरेडी क्लास होती है, तो टाइम को अगर हम चेंज कर सकें, उसके लिए सिर्फ मेरा यही आपको सजेशन है, जो आपकी और क्लासेस होती है उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, आप उन रिकॉर्डिंग्स को वॉच कर सकते हैं। इसको जो 2:30 से 3:30 का रखा है, कुछ सोच के रखा गया है, लेकिन इसको हम आगे पीछे शायद चेंज करें, अभी शायद 2:30 से 3:30 रिकॉर्डिंग आपको इसकी भी मिल जाएगी, और जो आपकी और क्लासेस होती हैं उसकी भी। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो। सिस्टम में थोड़ा इशू है, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी टू अपलोड द प्रेजेंटेशन। दोबारा मैंने की है, अपलोड अ कॉपी।
एक और इंफॉर्मेशन आपको, ये जो क्लासेस हैं अभी हमने 3 डेज का इसमें शेड्यूल रखा था, लेकिन जैसे बहुत स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आया है, बहुत स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम को करने के लिए, मोस्ट लाइकली वी मे स्विच ओवर टू 5 डे क्लासेस। उस 5 डे में हाफ एन आवर का सेशन शायद डेली हो, वो मैं रादर देन हैविंग सेशन डेली हम रखेंगे। उससे क्या है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है विद इन द 3 मंथ्स। तो ये जो 3 डेज का सेशन है, इट माइट चेंज ओवर टू 5 डेज। तो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। तो स्टार्टअप का आइडिया के बारे में मैंने आपको जो बताया, कैसे स्टार्टअप का आइडिया सिलेक्ट करना है। प्रेजेंटेशन में थोड़े इश्यूज हैं एनी हाउ। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी आइडिया है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए उस आइडिया को। लेट मी गो थ्रू, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स हैं, उसके बेसिस पे उसमें आगे क्या किया जा सकता है, एक तो वो हो गया। जिन स्टूडेंट्स के पास स्टार्टअप का आइडिया नहीं है, किस चीज का स्टार्टअप करें, ये जो प्रेजेंटेशन है जो आपको मेल कर दी जाएगी, इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन देयर इज स्क्रीन इज नॉट गेटिंग फुल ब्लोन, जो मैं थोड़ा आपको फुल स्क्रीन करना चाह रहा था इसमें। भी वो शायद हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत। चलिए एनी हाउ, तो स्टार्टअप के बारे में आपको पहला तो आइडिएशन, उसके बाद बड़े स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम फंडिंग कहाँ से लें। तो आज के इस सेशन में यदि आपके पास एक स्टार्टअप का अच्छा आइडिया है, कि यदि हमारे पास एक अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है, हमने आइडिया को, सारे स्टूडेंट इस वेबसाइट पे जाएंगे। इस स्टार्टअप वेबसाइट पे एक ऑनलाइन फ्री कोर्स है। इस स्टार्टअप वेबसाइट पे ऑनलाइन फ्री कोर्स है। उस कोर्स को सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करके फिनिश करना है, और जब आप उस कोर्स को फिनिश कर लेंगे, आपने अपने सर्टिफिकेट मुझे ईमेल करने हैं। इस वेबसाइट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोर्स फ्री है। सेकंड चीज, ये हिंदी, इंग्लिश और बड़ी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग के थ्रू ये कोर्स शुरू किया गया है। ओपन मार्केट में इसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट इस कोर्स को स्टूडेंट्स तक, यूथ तक पहुंचा रही है, उसके लिए इसका कोई भी शुल्क नहीं रखा गया। तो आप स्क्रीन पे जो वेबसाइट देख रहे हैं, ये भी एक आपका आज का असाइनमेंट है। इस स्टार्टअप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स में फ्री आपने रजिस्टर करके, वहां पे उस कोर्स को आपने फिनिश करके मुझे अपना सर्टिफिकेट आपने ईमेल करना है। इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद आपको बहुत जानकारी मिलेगी अबाउट हाउ टू डू स्टार्टअप, फंडिंग के बारे में, कैसे कहाँ पे मार्केट करें, आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो चीज आपको मैं बता रहा था यहाँ पे, और अगर आज हमारा प्रेजेंटेशन, जो आज हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में भी हमने कुछ यही पॉइंट्स रखे हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्यों एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम है। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे। ये देखिए वही वेबसाइट आपके सामने चल रहा है। अब हम आते हैं इसके आगे, मैं दूसरे पे आपको आता हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी फुल स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं, जो आप देख पा रहे हैं शायद मैं नहीं देख पा रहा। अब देखिए दूसरी अच्छी चीज, ये जो मेरे ख्याल से ये स्टार्टअप हिमाचल है। स्टार्टअप हिमाचल जैसे स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है, हर एक स्टेट का एक स्टार्टअप वेबसाइट है। स्टार्टअप हिमाचल प्रदेश, स्टार्टअप हरियाणा, स्टार्टअप तमिलनाडु। तो जो भी स्टूडेंट आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप आते हैं, या जिस भी स्टेट में आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, पहले आप उस स्टेट के स्टार्टअप वेबसाइट पे जाएंगे। उस स्टार्टअप वेबसाइट पे उस स्टेट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एसओएल का स्टूडेंट है जो उत्तराखंड में रहता है, कोई एसओएल का स्टूडेंट है जो हरियाणा में रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप उद्यमिता के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज, उस वेबसाइट पे
आपसे पहले जिन्होंने ऑलरेडी अपना स्टार्टअप कर लिया है उनकी वहां पे केस स्टडीज दे रखी हैं। तो आपको उस वेबसाइट पे जाके ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किन टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली, कौन कौन से सक्सेस स्टोरीज हैं, उनसे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। उन्हीं के बेसिस पे आप अपने स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं। तो यदि इंडिया में आपने अपना स्टार्टअप करना है तो दो ऑप्शंस, पहला आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, और दूसरा आप जिस भी स्टेट में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट का स्टार्टअप वेबसाइट देखेंगे। वहां से आपको उस स्टेट गवर्नमेंट की क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। जो भी आपको स्टेट, जहां भी आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट में आपको इंटरेस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो आज के सेशन में जब वो उस वेबसाइट को देखेंगे उनको लगेगा हो सकता है मेरे लिए तमिलनाडु ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए हरियाणा ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए उत्तराखंड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा फंडिंग अवेलेबल है। किसी स्टेट में मार्केटिंग की ज्यादा सुविधाएं हैं, किसी स्टेट में फंडिंग की ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, किसी स्टेट में कंपनी रजिस्टर करने की ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये आपको एक छोटी सी रिसर्च करनी है। उस रिसर्च के बाद जिस भी स्टेट में आपको लगता है, स्टेट या एक या दो से तीन या तीन स्टेट, उन स्टेट्स का जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे आप अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे, तो उस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं दे नहीं रहा कि किन स्टेट्स को आपने देखा है और कौन सी स्टेट्स ने आपने, पहली कौन सी ऐसी 6 स्टेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ऐसी 6 स्टेट्स के नाम जिनका आपने स्टार्टअप उत्तराखंड, स्टार्टअप तमिलनाडु, स्टार्टअप आंध्र प्रदेश, किस स्टेट में आपको ज्यादा इच्छा हो रही है अपना स्टार्टअप करने की, किस स्टेट से आपको लगता है कि वहां पे फंडिंग अच्छी है, वहां पे मार्केटिंग, उन 5-6 स्टेट्स का नाम आप मुझे ईमेल करेंगे। ये भी एक आपका टास्क है। इसको जो स्टूडेंट विद इन 7 डेज फिनिश कर सकते हैं इट्स फाइन, जो स्टूडेंट पहले ही जो टास्क दिए गए उनको फिनिश कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन आप यदि कर ले, कौन सी ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिनमें आप अपना काम शुरू करना चाहेंगे और क्यों, उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप तमिलनाडु, स्टार्टअप जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उनके स्टार्टअप आप वेबसाइट्स खोलेंगे। उन स्टार्टअप वेबसाइट्स को देखे, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसमें से आपको क्या जानकारी मिली, क्या आप समझ पाए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला, ये पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप है। सिर्फ आपको स्लाइड्स दिखाना, स्लाइड्स बनाने के बाद सर्टिफिकेट देना, उससे काम नहीं चलता। अब आपको कुछ डायरेक्शन दी जा रही है, आपको एक पाथवे बताया जा रहा है, उस पाथवे को आपको बोला जा रहा है कि आप उस पाथवे पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किन किन चीजों को देखें, कहां से आपको नॉलेज मिलेगी, और फिर आपको कुछ टास्क दिए जा रहे हैं ताकि जब ये प्रोग्राम फिनिश हो तो आप कुछ खत्म कर चुके हो, कुछ अचीव कर चुके हो, कुछ आपको सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिले, कुछ आपकी जानकारी बढ़े। इसी में मैं आपको आगे कहना चाहूंगा, मैंने अभी कुछ आपको व्हाट्सएप मैसेज किए थे जहां पे एक फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम और एक इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको वेबसाइट बताया था। काफी स्टूडेंट्स ने वो देखा है, काफियों ने शायद उसमें एनरोल भी कर लिया हो। ये भी आज का आपका टास्क है। तो देखिए कितने सारे टास्क हैं, इसलिए थोड़ा आप अगर कॉन्फिडेंट है इस वर्कशॉप को कर पाने के लिए तो आगे बढ़िएगा। कितने स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप में रजिस्टर किया है, जो मैंने वेबसाइट आपको बताया था व्हाट्सएप मैसेजेस में। और यदि आपने इंटर्नशिप में रजिस्टर किया उसका एक स्क्रीनशॉट आप मुझे ईमेल करिएगा, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने इंटर्नशिप में रजिस्टर कर लिया है। और एक फ्यूचर स्किल्स करके प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें बड़े सारे आपको दिखेंगे प्रोग्राम, ब्लॉकचेन, आईटी, हर आईटी रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि काफी हद तक फ्री हैं, या कुछ 14-15 हजार रुपए तक के कोर्सेज गवर्नमेंट आपको फ्री में करवाती है। ये जो दो वेबसाइट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किए गए हैं, फ्यूचर स्किल्स करके एक प्रोग्राम है, और दूसरा है एक आपका जो मैंने आपको इंटर्नशिप के लिए फॉरवर्ड किया है। प्लीज उन दोनों वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करिए, और जिन प्रोग्राम्स में, जिन इंटर्नशिप के लिए आपने रजिस्टर किया है, उनका स्क्रीनशॉट ईमेल के थ्रू आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। जब ये कुछ टास्क आप फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आई विल हैव अ डिस्कशन विद यू। हो सकता है मैं आपसे पर्सनली कॉल पे बात करूं, आपके सीवी भी मेरे पास आए हुए हैं। तो इस जो आने वाला हफ्ता है, इसमें आपको इंटर्नशिप और वॉलंटरी के जो प्रोजेक्ट्स देने हैं, जो आपको टास्क दिए गए हैं, उन टास्क को आपने कितने सिंसियरली फिनिश किया गया है,
अभी आज के सेशन में कुछ मैं ज्यादा आगे स्पीड पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, जो आपको पहले टास्क दिए गए थे, वो काफी हद तक फिनिश नहीं हुए हैं। इसलिए एक आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, काफी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम शायद आज के सेशन को सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का डिजिटल या प्रिंट एडिशन 13 रुपए का पेपर आता है। वैसे ऑनलाइन आपको लाइब्रेरीज में भी मिल जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। इस न्यूज़पेपर को हर हफ्ते गवर्नमेंट रिलीज करती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इशूड पेपर है। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अगेन एक और आज नई टिप आपको दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर पेपर को हर हफ्ते आपने जरूर पढ़ना है। इस पेपर को पढ़ने के बाद हम आप में से कुछ वॉलंटियर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एसओएल में हम एक न्यूज चैनल लॉन्च कर रहे हैं, न्यूज चैनल एंटरप्रेन्योरशिप न्यूज चैनल, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यूज चैनल। उसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में अच्छी हैं या किसी और लैंग्वेज में भी वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको डेली न्यूज़पेपर में से क्या स्किल डेवलपमेंट, क्या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड उस दिन क्या न्यूज़ आई है, उसका वीडियो बनाना है। न्यूज़ वो कैसे आपने बनाना है, कैसे आप फॉर्मेट उसको कैसे आप अपलोड करेंगे, वो सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं ई सेल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। उस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट न्यूज़ चैनल के अंदर कौशल संबंधित और उद्यमिता संबंधित जो अखबारों में खबर आती है, आपने उस खबर को पढ़कर अपने पॉइंट्स बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करना है। कौन सा यूट्यूब? ई सेल एसओएल का जो यूट्यूब चैनल है। जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से अब जो आपको आज के दिन हमने कुछ काम दिए हैं, उन काम में से धीरे धीरे यही हम देखेंगे किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कौन बजट के बारे में अच्छा समराइज कर पाता है। कुछ लोग हैं जो सिंसियर हैं लेकिन उनको भी आता नहीं है, उनको हम ट्रेन देंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो सिर्फ तो एक आपको प्रोजेक्ट बताया गया वॉलंटियरिंग का, तो जो इसमें इंटरेस्टेड है न्यूज चैनल के बारे में, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे ऐसा वॉलंटियर। बाकी सभी के लिए मैं बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर आपको जरूर, ये नोट्स बना लीजिए, जितनी कर रहे हैं आप नोट्स बनाइए, जब भी इसके थोड़े नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद एक ही आज का जो आखिरी असाइनमेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना भी आज मैंने बोला है, हर एक वर्कशॉप के आपने नोट्स बनाने। नोट्स बना के उस क्लास में आपको क्या जानकारी मिली, क्या सीखने को मिला, उसके बारे में आपने नोट्स बना के मुझे ईमेल करना है, ताकि मैं देख पाऊं जितना मैंने बोला आपको कितना समझ आया, आप कितना उसको पेपर पे रिड्यूस कर पाए, कितना समझ पाए और कहां पर गैप है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो जितनी बातें आज बताई गई हैं उसके आपने अगर नोट्स लिए हैं या ले रहे हैं, उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक पेपर पे पेंसिल जो भी आपका कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश में बना के मुझे ईमेल कर दीजिएगा। आज के सेशन में क्या सीखने को मिला, क्या आपको पेपर पढ़ना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, कैसे आप अपनी प्रोफेशनल इमेज रखें। दूसरी चीज, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि हम नौकरी इसलिए जाना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि वहां पे फिक्स्ड इनकम बोलती है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे मैं आपको स्टार्टअप के लिए एनकरेज कर रहा हूं, LIC टेरिटोरियल आर्मी, LIC, इनकम टैक्स, 3 मैंने आपको विभाग बताया। इनमें कुछ इस तरीके के जॉब्स निकलते हैं, इन तरीके के काम की अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स प्रिपरेशन स्कीम फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन और एक टेरिटोरियल आर्मी। इसी तरीके से बड़े सारे फ्रीलांस काम होते हैं, जैसे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको किसी की नौकरी नहीं करनी, आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। किसी डीमैट अकाउंट में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी बैंक में, और उसके बाद आप शेयर्स की बाई सेल कर सकते हैं, इंडिया के शेयर्स की या बाहर, उससे एक अच्छी इनकम आ सकती है। ये जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि जब आप स्टार्टअप करने की तरफ बढ़ें, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो, आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो। वो सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ सकता है, उसी के लिए मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताई हैं। जैसे ये इनकम टैक्स की स्कीम है, उसमें आप टैक्स रिटर्न बनाएंगे, उससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस दिए जाते हैं। LIC एजेंट की तरफ से आप जितनी भी पॉलिसीज करते हैं, गवर्नमेंट की LIC है,
तो लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का फेथ है, दे आर मोर देन ईगर टू गेट द पॉलिसी डन। उससे भी आपको एक सर्विस चार्जेस मिलते हैं। इसी तरीके से टेरिटोरियल आर्मी करके एक विभाग है, मैंने कुछ आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी दिए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे साल में सिर्फ आपको 1 महीने 30 डेज का अपना समय देना होता है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। उसको अंदर आपको रेगुलर आर्मी का जो पे है, अलाउंसेस हैं, जो सैलरी है वो दी जाती है। इसके साथ आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यदि स्टार्टअप में शुरू में इनकम नहीं आ रही, स्टार्टअप में इनकम में कोई कमी है, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। आप ये प्राउडली कह सकते हैं कि मैं LIC का एजेंट हूं, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न बनाता हूं, या मैं टेरिटोरियल आर्मी में काम करता हूं, साल में 1 महीने की मेरी ड्यूटी लगती है, मैं शेयर मार्केट का काम करता हूं। ऐसे बड़े सारे फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं जहां पे वेबसाइट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, बड़े सारे काम आते हैं डेटा एंट्री रिलेटेड। वो कौन से ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, कौन से जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में हम आगे के सेशंस में भी आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्टअप आप तभी करेंगे, या आपको तभी मोटिवेशन आएगी, आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको लगेगा कि स्टार्टअप से मेरी इनकम आ रही है, लेकिन मैंने अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन रखी है। कल को स्टार्टअप में कोई सेल का इशू है, लॉकडाउन हो जाता है, सब तरफ बंद हो जाता है, तो मेरी कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। वो सोर्स ऑफ इनकम आपको कहां से मिलेगी, कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए, कुछ हम आगे की क्लासेस में भी उसको डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक आपने वेबसाइट देखना है, एक ई स्किल्स इंडिया, ई फॉर एलिफेंट, स्किल्स इंडिया, ई स्किल्स इंडिया करके एक वेबसाइट है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितनी भी बातें इस क्लास में आगे के सेशन में करेंगे, ये आपको क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। जैसे स्टूडेंट्स को मैंने एक इंटर्नशिप का वेबसाइट अभी व्हाट्सएप पे मैसेज की है, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ से हम एक जेन्युइन इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऐसी कुछ वॉलंटियरिंग के वेबसाइट्स हैं। इस क्लास के थ्रू, इस सेशंस में कहाँ कहाँ कौन कौन से जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ताकि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाके अपना स्किल, अपना कौशल सुधार सकें। या यदि आप उद्यमिता में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी उद्यमिता के लिए कहां से कौन सा वेबसाइट रेफर करें, वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ई स्किल्स इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। ई स्किल्स इंडिया पे आप जरूर जाएं। ई स्किल्स इंडिया वेबसाइट पे आपको बड़े सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। ये मैं फ्री कोर्सेज आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो ये सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, दूसरा इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो कॉस्ट। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो स्कीम्स हैं, ये जो स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, मुद्रा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हमारे यूथ को इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। ई स्किल्स इंडिया। दूसरा फ्यूचर स्किल्स, जो मैंने आपको शुरू में बोला, उस पर आप जाइए, उसका मैंने सबको फॉरवर्ड भी किया है। तीसरा वेबसाइट है वी स्किल्स, वी स्किल्स, वी फॉर विक्ट्री स्किल्स, वी स्किल्स। इस वेबसाइट पे दिल्ली गवर्नमेंट का, इसमें यहाँ पे बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको एट अ बड़ी नॉमिनल कॉस्ट आप बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को कर सकते हैं। अभी क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को इन वेबसाइट्स के बारे में मालूम नहीं, वो किसी प्राइवेट वेंडर, किसी प्राइवेट एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, जहां की शायद क्वालिटी के हो सकता है बहुत बढ़िया, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो। लेकिन यदि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहां पे जाके ब्लॉकचेन से लेके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेके सारी चीजें आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, या आपको स्कॉलरशिप के तौर पे मिल रही हैं, या एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट मिल रही हैं, उन पे आपको जाके जो भी आपका इंटरेस्ट है, उन कोर्सेज को आप वहां ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। ई स्किल्स आपको बताया, वी स्किल्स बताया। ऐसी दो और वेबसाइट्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्टूडेंट रूरल एरिया में नहीं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और यदि आप किसी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी विलेज में, रूरल एरिया में रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये दो वेबसाइट्स हैं जो कौशल में आपको हेल्प करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, कौशल स्किल डेवलपमेंट। ये कौशल स्किल डेवलपमेंट यदि आपने नौकरी करनी है, चाहे इंडिया में करनी है चाहे विदेश में करनी है, यदि आपने कोई स्टार्टअप करना है, चाहे वो इंडिया में करना है चाहे वो विदेश में करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए।
उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो स्किल्स कहाँ से मिलेगी? उसके लिए बेहतर है पहले आप अपने को स्किल करिए, और जब स्किल कर लें, सर्टिफाइड हो जाएं या आपको नॉलेज मिल जाए, उसके बाद यदि आप अपने स्टार्टअप की तरफ बढ़ते हैं या किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यदि आप अपने सीवी में मेंशन करते हैं मैंने स्टार्टअप का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किया, मैंने ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया, दैट एनहेंसेस योर सीवी वैल्यू, आपके सीवी की वैल्यू बढ़ती है। इंटर्नशिप का जो वेबसाइट है मैंने आपको पिछले मैसेजेस में फॉरवर्ड किया था, द फोरेज करके एक वेबसाइट है, theforage.com, वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है। जिन स्टूडेंट्स ने देखा है आप अपना फीडबैक शेयर करिए, आपको वेबसाइट कैसा लगा। जैसे मैंने आपको आज एक टास्क भी दी है, यदि आपने उस वेबसाइट पे किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल करिए। theforage.com, बड़े सारे स्टूडेंट फ्रॉड फेक वेबसाइट्स पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या वो सर्कुलेट करते हैं। जिस मैसेज को मैंने रिव्यू ना किया हो, अप्रूव ना किया, उस वेबसाइट पे इंटर्नशिप मत करिए। बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज जो मेरी नॉलेज में स्टूडेंट्स के थ्रू आती हैं, मोस्टली इंटर्नशिप आपसे इस तरीके की कराई जाती है, अपनी साइकिल उठाइए, स्कूटर उठाइए, डोर टू डोर मार्केटिंग करिए। सेल्समैन, सेल्स जॉब, सेल्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि वो सेल्स एक्सप्लॉयट के तौर पे की जाए, आपको उसके लिए कोई इनकम ना दी जाए या कुछ सीखने को ना मिले, सिर्फ आपको एक यूज किया जाए किसी कंपनी की मार्केटिंग कंपनी के द्वारा, उन इंटर्नशिप वॉलंटियर्स का कोई फायदा नहीं है। उन इंटर्नशिप वॉलंटियर्स को मत करिए। जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस आईऑन करके एक वेबसाइट है, उसकी आपको प्रेजेंटेशन में भी स्लाइड मिल जाएगी, वो भी ठीक है, लेकिन उससे एक लेवल और ऊपर theforage.com, उसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज, डेटा एनालिटिक्स, जिस भी टाइम का, लॉ का, नॉन लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है, आर्ट्स, एचआर, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, वहां पे हर टाइप की इंटर्नशिप अवेलेबल है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कुछ स्टूडेंट उसमें रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें। और यदि आपको उस इंटर्नशिप को में करने में कोई दिक्कत आती है, वो इजी नहीं है, वो आपको पूरा हेल्प करते हैं, पूरे वीडियोस उन्होंने बना रखे हैं, वो यहाँ पे हम आपको सपोर्ट देंगे। अगर आप उस इंटर्नशिप को फिनिश कर लेते हैं, कई इंटर्नशिप कुछ घंटों की है, कुछ हफ्तों की है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग